रहो, तुम तो भदौरिया बनना चाह रहे हो, तुम बनना चाह रहे हो मनोज यादव, तुम पे ध्यान नहीं देंगे, अभी अधिकृत प्रवक्ता बन जाओ, फिर बोलना, समझ गए? अपने ठीक टर्म है में बोलो। यासिर जी, प्लीज अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब पर्सनल नहीं होते, सिर्फ टॉपिक पे रहते हैं। ये पर्सनल बात कर रही है, यही समाजवादियों की सबसे बड़ी दिक्कत है। समाजवादी सौहार्द बना के रखना नहीं चाहते, वो जानता है नहीं, मुझ पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है। विजय जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हाँ, हूँ, चापलूसी, पर्सनल नहीं होते हैं सर, इतना आप तो सेंसिटिव जूते साफ टॉपिक है करते हो, जिस पे मुझे आज हम मालूम है। बहस कर रहे हैं, तू मैम में समय को खराब नहीं करते हैं। यासिर जी, सिर्फ 2 लाइन में आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अभिषेक जी इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर रहे थे, फिर मैं विकास जी के पास जाऊंगी। अगर कोई उदाहरण बता रहा तो इसमें क्या दिक्कत है? अभिषेक की बात, मैं वो बीच में आपने कैसे बंदे को रखा हुआ है, उसने चुप ही नहीं होना है। मैं अभिषेक तिवारी को रिस्पॉन्ड करूंगा जो उन्होंने कहा है। देखिए, इनकी बौखलाहट इसलिए है कि इनके 2 नेता, एक आतिशी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। वो अरविंद केजरीवाल 1 साल से पंजाब पकड़ लिया, दिल्ली छोड़ गए। 11 साल जिसने दिल्ली पे हुकूमत करी, अब वो दिल्ली में नहीं रहता बंदा, वो पंजाब चला गया। ये पिछले 6 महीने, फिर वो इंटेलिजेंस पर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। उसी पे आ रहा हूँ 6 महीने से गायब है। विधानसभा जब पहुंचती है तो गुरुओं का अपमान करती। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी दिल्ली पुलिस पे हमें गर्व है। उन्होंने जो काम किया है उसमें जिन लोगों ने दंगा भड़काने की साजिश रचने की कोशिश करी थी अभिषेक भाई, वो होने नहीं दी। जिन लोगों ने ये कहा मुसलमान लोगों के बीच में जाके कि आपकी मस्जिदों को तोड़ी जा रही, ये इनपुट क्यों नहीं था कि वहां पर पत्थरबाजी नहीं 10 दिन से सुनिए ये बात आप भीड़ अपने आ सकती है, इस पर सिर्फ एक लाइन नहीं में दर्शकों को, कीजिए, फिर मैं विकास जी के पास नहीं दर्शकों को समझने की जरूरत है कि 10 दिन से वहां के लोकल एसएचओ, वहां की पूरी पुलिस बल, अमन कमेटी मस्जिद के साथ वार्तालाप कर रही थी। उनको इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया था यहां कुछ नहीं होगा। ये बार बार 2 दिन 3 दिन से पहले इनके जानने मानने वाले जो यूट्यूबर्स हैं वो सक्रिय होते हैं, वो गैंग वहां खड़ी होती है, फिर लोगों को बुलाया जाता है, फिर आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह और इमरान हुसैन सक्रिय होता है। उसके बाद उन लोगों ने लोगों को रात में भेजा। ये तो सब विवेचना का मैटर है। अभी पुलिस जब एफआईआर करेगी लगातार तो ये सारी की सारी बातें सामने आएंगी। हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम किया और दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। लौट रही हूँ यासिर जी, विकास जी। देखिए, ऐसी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पूरे देश में चल रही। बिल्कुल। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। संझौली वाले मस्जिद, जो शिमला की संझौली मस्जिद थी, उस पर जो हाईकोर्ट का आदेश आया उसके हिसाब से उसकी 2 मंजिलों को तोड़ा लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने ही तोड़ा। मुझे लगता है अभी अब बिहार में आप जाके देखिए कि कितने मंदिर तोड़े गए हैं और वहां बीजेपी की सरकार है। बनारस में कितने मंदिर हटाए गए और तब जाके वो कॉरिडोर बना। मैं ये कह रहा हूं कि इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अभी जिस सांसद जी की बात हो रही थी, उनके मीडिया प्रभारी जो है महबूब अली पाशा, यानी नदवी साहब के जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि दरगाह के पास जो है वो नहीं गए हैं नदवी साहब। उनके मीडिया प्रभारी ये बोल रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि अभी यूपी में कुछ लोग तलवार बांट रहे थे, कथित हिंदूवादी संगठन के लोग, वो जेल में चले गए हैं। मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हिसाब से काम करने दिया जाए। हिंदू मुस्लिम ये सब साथ ही रह रहे हैं। बिहार में आप देखिए अभी जो विराट रामायण मंदिर बन रहा है उसमें 2.5 एकड़ जमीन जो है मुस्लिम भाइयों ने दान किया। कई ऐसी जगह जहां रोहतास में एक हिंदू व्यक्ति ने, उनका बेटा मर गया था और बीबीसी ने भी उसको रिपोर्ट किया, उन्होंने मुस्लिम भाइयों के कब्रिस्तान के लिए अपनी जमीन दान कर दी है। मुझे लगता है अगर राजनीति ना हो तो हिंदू मुस्लिम जमीन पर नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप नहीं, कुछ देर तक आप कर सकते हैं, उसको सेंसिटिव कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो मामला नहीं है। लोगों में अमन चैन भाईचारा है अभी भी और उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लंबे युगों से यहाँ 700-800 साल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग जो है देने से किसी को कोई फायदा नहीं होना। मैटर भी नहीं है ना, जानबूझकर इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति लाई जा रही है, क्योंकि वहां तो अवैध अतिक्रमण को पुलिस जो है बुलडोज करने पहुंची थी, वो भी दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है। हाँ बिल्कुल, 7 नवंबर का आदेश है हाईकोर्ट का और उसमें एक याचिका जो गई है उसके लिए 22 अप्रैल का डेट मिला है। लेकिन जो एमसीडी का ये कहना है कि 0.196 एकड़ जो जमीन है वो मस्जिद की है और वो बिल्कुल मस्जिद के डीड में है। 1940 से मस्जिद है वो, चूंकि वहां आप देखेंगे वो जाकिर हुसैन कॉलेज है सामने में, उधर रामलीला वो है, फिर हज मंजिल है। आप उस इलाके को देखिए, बहुत व्यस्त इलाका है वो। तो वो जगह भी खाली होगी तो मुस्लिम भाई बहन ही वहां पे जाएंगे, घूमेंगे। वो इलाका भी हमारे मुस्लिम भाई की संख्या वहां ज्यादा ही है, तो उसमें कोई बात नहीं है। मतलब वो जगह कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा